हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू के लेटेस्ट एडिटोरियल का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ आपको मिलेगा एडवांस्ड वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के एंड में एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगी। सो डोंट स्किप एंड स्टे टिल द एंड। लेट्स बिगिन। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। इन्फिनिट बॉक्सेस ऑन द 2025 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। इन्फिनिट मीन्स अनंत, एंडलेस, अनंत या फिर कह सकते हैं अनगिनत। बॉक्सेस, यहाँ पे बॉक्सेस का मतलब है विकल्प और संभावनाएं, ऑप्शंस। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो हम कहेंगे अनगिनत डिब्बे और ढांचे, ठीक है, अनगिनत डिब्बे। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है, इस आर्टिकल में इसका मीनिंग है अनगिनत संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, ऑप्शंस, ठीक है, अनंत संभावनाएं। ऑन द 2025 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। तो ये जो एडिटोरियल है वो किस पर है? 2025 के केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान के नोबेल प्राइज पर है, नोबेल पुरस्कार पर है, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझते हैं कि ये इन्फिनिट बॉक्सेस क्यों यूज किया गया है। इसका मतलब है अनंत और अनगिनत विकल्प या असीम संभावनाएं। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है कि इस साल का नोबेल प्राइज उन साइंटिस्ट को मिला जिन्होंने ऐसे रासायनिक ढांचे या केमिकल स्ट्रक्चर्स खोजे, ठीक है, जिनसे पदार्थ बनाने के यानी मटेरियल बनाने के अनगिनत नए तरीके और संभावनाएं खुल गईं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अनंत विकल्प या फिर अनंत संभावनाएं, 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। अब सब हेडिंग को समझते हैं। द केमिस्ट्री नोबेल लॉरेट स्टैब्लिश्ड अ न्यू ग्रामर ऑफ मैटर। द केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के नोबेल लॉरेट्स मीन्स नोबेल पुरस्कार विजेता, प्राइज विनर्स। स्टैब्लिश्ड यहाँ पे वर्ब है। स्टैब्लिश मीन्स स्थापित करना, फाउंडेड सेकेंड फॉर्म है। अ न्यू ग्रामर, एक नया व्याकरण, ग्रामर मीन्स व्याकरण, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर मीन्स पदार्थ, सब्सटेंस। तो रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने स्थापित किया, क्या स्थापित किया? पदार्थ का एक नया व्याकरण, ठीक है, पदार्थ का एक नया व्याकरण स्थापित किया। यानी उन्होंने ये समझाया कि बहुत छोटे स्तर पे, यानी जब चीजों को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उस लेवल पर चीजें कैसे बनती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं और आपस में जुड़ती हैं, यानी कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने पदार्थ का एक नया व्याकरण स्थापित किया। तो आइए आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। ओवरस्टेटमेंट मीन्स अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन। रीडिफाइन पुनर्परिभाषित करना, रीइंटरप्रेट। मटेरियल पदार्थ, सब्सटेंस। पोरस मीन्स झरझरा, छिद्रयुक्त यानी जिसमें छेद हो। परमिएबल। क्रिस्टलीन मीन्स स्फटिकीय, स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, फ्रेमवर्क। आयन मीन्स पार्टिकल। कोऑर्डिनेट मिलाना, संयोजित करना, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनिक लिंकर मॉलिक्यूल्स मीन्स कार्बनिक संयोजक अणु। जाइगेंटिक मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज। कैविटी खोखलापन, खाली जगह, हॉलो। ट्यून मीन्स समायोजित करना, एडजस्ट। हार्वेस्ट मीन्स प्राप्त करना, निकालना, कलेक्ट। मिथेन एक फ्यूल गैस है। ट्रैप मीन्स फंसाना, कैप्चर। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक या फिर जैविक, नेचुरल। इट वुड नॉट बी एन ओवरस्टेटमेंट टू से, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, ठीक है। इट वुड नॉट बी, ये नहीं होगा, एन ओवरस्टेटमेंट एक अतिशयोक्ति, टू से मीन्स कहना, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा दैट कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, जो MOFs होते हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, हैव रीडिफाइंड, उन्होंने रीडिफाइन किया है यानी खुद को परिभाषित किया है, व्हाट मटीरियल्स कैन डू, कि मटीरियल्स यानी पदार्थ क्या कर सकते हैं, कैन डू, व्हाट क्या कर सकते हैं, फॉर सोसाइटी समाज के लिए। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFs ने परिभाषा ही बदल दी है कि सामग्री यानी मटेरियल समाज के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में रीडिफाइंड, ये रीडिफाइन की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको कुछ इस तरह समझते हो। MOF क्या होते हैं? MOF जो है स्टैंड्स फॉर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। MOF ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो धातु आयनों और जैविक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें बहुत सारी खाली जगहें यानी कैविटीज होती हैं जिनमें गैसेज या अन्य पदार्थ भरे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल को। These porous crystalline structures are built,
ये जो पोरस क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स हैं ये बनाए जाते हैं, आर बिल्ट मतलब बनाए जाते हैं, टू फ्रॉम बने होते हैं, फ्रॉम मेटल आयंस, मेटल आयंस से बने होते हैं, धातु के अणुओं से बने होते हैं। ये पोरस, पोरस का मतलब है छिद्रयुक्त, ये छिद्रयुक्त क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल के जैसी संरचनाएं जो हैं, स्ट्रक्चर्स में संरचनाएं आर बिल्ट बनी होती हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बिल्ट, फ्रॉम मेटल आयंस, मेटल आयंस से, मेटल पार्टिकल से, धातु के पार्टिकल से बने होते हैं, कोऑर्डिनेटेड जो कि मिले होते हैं, टू ऑर्गेनिक लिंकर मॉलिक्यूल्स जो कि मिले होते हैं कार्बनिक संयोजक अणु से मिलकर बनते हैं, एंड ऑफर और प्रदान करते हैं, वर्ब है यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, और बने होते हैं जाइगेंटिक और देते हैं, ऑफर मतलब देते हैं, जाइगेंटिक अमाउंट्स ऑफ इंटरनल सरफेस एरिया, यानी बहुत बड़ा, जाइगेंटिक मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा क्षेत्र देते हैं, इंटरनल सरफेस एरिया यानी आंतरिक अंदरूनी सरफेस एरिया देते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, ठीक है, यानी बहुत बड़ा अंदरूनी सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं। देयर कैविटीज, इनके जो खोखले हिस्से होते हैं, कैविटीज मतलब खोखले हिस्से, कैन बी ट्यून्ड, इस तरह से एडजस्ट किए जा सकते हैं, ट्यून मतलब एडजस्ट करना, इनके जो खोखले हिस्से होते हैं वो ऐसे एडजस्ट किए जा सकते हैं, कैविटीज इस तरह से एडजस्ट की जा सकती है, टू ट्रैप, जिन्हें फंसाई जा सके, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस को फंसाया जा सके, हार्वेस्ट ड्रिंकिंग, हार्वेस्ट किया जा सके मतलब कि प्राप्त की जा सके, निकाली जा सके, ड्रिंकिंग वाटर, पीने जैसा पानी, पीने लायक पानी को, फ्रॉम एयर, हवा से, पीने लायक पानी जिससे निकाला जा सके, प्राप्त किया जा सके, एंड स्टोर, और स्टोर किया जा सके, और इनमें स्टोर किया जा सकता है, जो कैविटीज हैं इनकी बात हो रही है, देयर कैविटीज, और इनकी जो कैविटीज होती हैं उनमें ग्रीन हाउस गैस को फंसाया जा सकता है, इनमें जो हवा से है वो ड्रिंकिंग वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है, पीने लायक पानी को प्राप्त किया जा सकता है, एंड स्टोर, और स्टोर किया जा सकता है हाइड्रोजन और मेथेन एज क्लीन फ्यूल्स, यानी साफ जो ईंधन की गैसेस होती हैं, साफ ईंधन की गैसेस हैं, हाइड्रोजन और मेथेन को, इन्हें स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी एमओएफ्स ने ये परिभाषा ही बदल दी है कि सामग्री यानी मटेरियल समाज के लिए क्या कर सकती है। ये छेद वाली क्रिस्टली संरचनाएं कार्बनिक संयोजक अणुओं से मिलकर मेटल आयन से बनती हैं और बहुत बड़ी अंदरूनी सतह क्षेत्र प्रदान करती हैं। इनके खोखले हिस्से यानी कैविटीज को इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, ट्यून किया जा सकता है कि वे ग्रीन हाउस गैसेस को फंसा सके और हवा से पीने लायक पानी निकाल सकें, और साथ ही हाइड्रोजन या मेथिन जैसी साफ ईंधन गैसों को स्टोर कर सकें, ठीक है। तो देखिए फिर ये सोसाइटी के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है, यही बताना चाहते हैं इस पैराग्राफ में। ऑलराइट, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। कन्फ्रंट मीन सामना करना, फेस। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। रिसोर्सेज संसाधन सप्लाईज। स्कार्स मीन्स दुर्लभ, लिमिटेड। एग्जाम्प्लीफाई उदाहरण पेश करना, डेमोन्स्ट्रेट। पावर शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ। रीइमेजिन पुनः कल्पना करना, रीडिजाइन। सस्टेनेबिलिटी स्थिरता, ड्यूरेबिलिटी। एटम परमाणु, पार्टिकल। गो बैक टू फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स वापस जाना, ट्रेस। डेवलपर विकासकर्ता, विकास करने वाले, क्रिएटर। मॉलिक्यूलर मीन्स आणविक, अणुओं से जुड़ा हुआ, एटॉमिक। आर्किटेक्चर संरचना, स्ट्रक्चर। वंडर मीन्स आश्चर्य करना, सोचना, क्वेश्चन। रादर देन एक फ्रेज है विच मीन्स बजाय की, इंस्टेड ऑफ। एज इंडस्ट्रीज कन्फ्रंट क्लाइमेट चेंज एंड स्कार्स रिसोर्सेज, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, कन्फ्रंट यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कन्फ्रंट मतलब सामना कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का, एंड स्कार्स और कम होती हुई यानी सीमित रिसोर्सेज का, सीमित संसाधनों का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे उद्योग जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। एमओएफ्स जो है यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। एग्जाम्प्लीफाई उदाहरण देते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, एग्जाम्प्लीफाई वर्ब है, उदाहरण देते हैं, उदाहरण पेश करते हैं। केमिस्ट्री के पावर का, केमिस्ट्री इज पावर, केमिस्ट्री की पावर का, शक्ति का। टू री इमेजिन कि हम फिर से कल्पना कर सकें, सस्टेनेबिलिटी स्थिरता की कल्पना कर सकें, ठीक है। तो जैसे जैसे उद्योग जलवायु परिवर्तन संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं, एमओएफ्स जो हैं, जो कि साइंटिस्ट ने खोज की है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स की, वो दिखाते हैं कि केमिस्ट्री में इतनी पावर है कि वो परमाणु स्तर पर
एटम बाय एटम है, यानी कि परमाणु दर परमाणु, यानी परमाणु स्तर पर स्थिरता की नई कल्पना कर सकता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं इस सेंटेंस को। मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री से निकलने वाली हवा में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। वैज्ञानिकों ने ऐसे MOFs यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स बनाए हैं जो हवा से कार्बन निकालकर उसे काम की चीज में, जैसे कि ईंधन या रसायन में बदल सकते हैं। तो यही तो है एटम बाय एटम सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द रूट्स ऑफ दिस ईयर्स केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। जड़ें, रूट्स मतलब जड़ें, ऑफ दिस ईयर, इस साल के जो केमिस्ट्री नोबेल प्राइज है उसकी जड़ें अवॉर्डेड, जो कि अवार्ड किया गया है, नोबेल प्राइज जो अवार्ड किया गया है, टू द डेवलपर्स ऑफ, विकासकर्ताओं को, ऑफ MOFs, जिन्होंने MOF को का विकास किया है, डेवलप किया है, उन्हें अवार्ड किया गया है। गो बैक टू द 1980s। ये रूट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इन रूट्स के यहाँ पे वर्ब आई है, गो बैक, यानी कि वापस जाता है। ये रूट्स जो है वो वापस जाती हैं कहाँ, 1980s में। 1980s से जुड़ी हुई हैं ये जड़ें। व्हेन, जब रिचर्ड रॉबसन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, जब मेलबर्न यूनिवर्सिटी के रिचर्ड रॉबसन ने, ठीक है, वंडर्ड, ये सोचा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से सोचा, वेदर मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर्स, कि क्या मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर्स जो हैं, यानी कि आणविक संरचनाएं हैं, कुड बी डिजाइन की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, रादर देन फाउंड, बजाय खोजने के, फाउंड मतलब खोजना, फाइंड की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, बजाय खोजने के, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बजाय खोजने के क्या इन्हें खुद बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह समझते हैं कि जैसे क्या हम विज्ञान की मदद से ऐसे अणु खुद बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, मतलब समझिए इस तरह से कि पहले वैज्ञानिक जो थे नेचर यानी प्रकृति में मौजूद अणुओं को खोजते थे, जैसे कोई नया खनिज या तत्व। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम विज्ञान की मदद से ऐसे अणु खुद बना सकते हैं जो हमारे काम आए, जैसे नई दवाइयाँ, साफ ऊर्जा के लिए पदार्थ, या फिर वातावरण का प्रदूषण सोखने वाली सामग्री। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है कि इन्हें प्रकृति में खोजने की जगह हम इन्हें खुद ही बनाएं, जिससे कि रिसोर्सेस बढ़ जाएं, जो रिसोर्सेस की कमी है वो ना रहे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन समझते हैं। जैसे जैसे उद्योग जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं, MOFs यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से दिखाते हैं कि केमिस्ट्री में इतनी पावर है कि वो परमाणु स्तर पर स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी की नई कल्पना कर सकता है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। इस वर्ष का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो MOFs के विकासकर्ताओं को दिया गया, इसकी जड़ें 1980 के दशक तक जाती हैं, जब मेलबर्न विश्वविद्यालय में रिचर्ड रॉबसन ने सोचा कि क्या आणविक संरचनाओं को खोजने की बजाय खुद डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल का अगला पार्ट, लेकिन उससे पहले वोकैबुलरी। इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया, मोटिवेटेड, कंबाइन मिलाना, मर्ज, आयन, पार्टिकल, मॉलिक्यूल अणु, कंपाउंड, बेयरिंग धारण करना, कैरिंग, मेड अ ब्रेक थ्रू एक इडियम है विच मीन्स बड़ी खोज करना या बड़ी सफलता हासिल करना, अचीव डिस्कवरी, इंग्रेडिएंट घटक तत्व, कंपोनेंट, सेल्फ असेंबल्ड अपने आप जुड़ गए, सेल्फ फॉर्म्ड, ऑर्डर्ड व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, लोडेड भरा हुआ, फिल्ड, कैविटी खाली स्थान, हॉलो, ब्रेक थ्रू बड़ी खोज, डिस्कवरी, लिंक्ड जोड़ा गया, कनेक्टेड, बाइपिरिडीन मीन्स एक रासायनिक यौगिक है ये। इंस्पायर्ड बाय अ बॉल एंड स्टिक मॉडल ही कंबाइंड कॉपर आयंस विद अ मॉलिक्यूल बेयरिंग नाइट्रिल ग्रुप्स। इंस्पायर्ड बाय मतलब प्रेरित होकर किससे, बॉल एंड स्टिक यानी कि गेंद और छड़ी, इस मॉडल से प्रेरित होकर, बॉल एंड स्टिक मॉडल से प्रेरित होकर ही कंबाइंड, ही यहाँ पे रिचर्ड रॉबसन की बात हो रही है, ही कंबाइंड उन्होंने जोड़ा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, कंबाइंड में उन्होंने जोड़ा कॉपर आयंस को जोड़ा विद अ मॉलिक्यूल बेयरिंग नाइट्रिल, मॉलिक्यूल बेयरिंग उन्होंने जोड़ा कॉपर आयन यानी कि तांबे के आयन को नाइट्रिल समूह वाले एक अणु के साथ जोड़ा। ठीक है, नाइट्रिल ग्रुप मतलब नाइट्रिल समूह वाले एक अणु के साथ जोड़ा। द इंग्रेडिएंट्स, ये जो घटक थे, तत्व थे, जो इंग्रेडिएंट्स थे, सेल्फ असेंबल्ड, ये वर्ब है यहाँ पे, सेल्फ असेंबल्ड मतलब अपने आप जुड़ गए, अपने आप मिल गए, इनटू एन ऑर्डर्ड, एक क्रमबद्ध, ऑर्डर्ड मीन्स एक क्रमबद्ध, डायमंड लाइक हीरे जैसी, क्रिस्टल में बदल गए मतलब क्रिस्टल में जुड़ गए,
लोडेड विथ एम्प्टी कैविटीज, जो कि भरा हुआ था एम्प्टी कैविटीज से, यानी कि खाली गड्ढों से भरा हुआ था, छेदों से भरा हुआ था, ठीक है, खाली खोखले छेदों से भरा हुआ था। तो ये घटक, ये इंग्रेडिएंट्स अपने आप मिलकर एक क्रमबद्ध, एक ऑर्डर्ड हीरे जैसे क्रिस्टल संरचना में बदल गए, जिसमें खाली जगहें जो थी वो भरी हुई थी, यानी बहुत सारी खाली जगहें थी उसमें। ऑलराइट, सुसुमे कितागावा वर्किंग इन जापान, सुसुमे कितागावा जो कि जापान में काम करते थे, मेड अ ब्रेक थ्रू, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, उन्होंने एक मेड अ ब्रेक थ्रू का मतलब उन्होंने बड़ी खोज की, 1997 में, ठीक है, बड़ी खोज की 1997 में, व्हेन जब उन्होंने बनाया, ही बिल्ट यहाँ पे वर्ब है, बिल्ट की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, जब उन्होंने बनाया अ 3D फ्रेमवर्क, एक 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क बनाया ऑफ कोबाल्ट, निकल और जिंक आयंस लिंक्ड बाय pyridine मॉलिक्यूल्स। जब उन्होंने एक 3D फ्रेमवर्क बनाया, यानी कि थ्री डायमेंशनल उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया, ढांचा बनाया, ठीक है, कोबाल्ट, निकल और जिंक आयन को बायपिरिडीन अणुओं से जोड़कर एक 3D ढांचा तैयार किया। ऑलराइट, तो जापान में काम कर रहे सुसुमु कितागावा ने 1997 में एक बड़ी खोज की, जब उन्होंने कोबाल्ट, निकल या जिंक आयन को बायपिरिडीन अणुओं से जोड़कर एक 3D ढांचा तैयार किया। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बॉल एंड स्टिक मॉडल से प्रेरित होकर उन्होंने कॉपर आयन यानी तांबे के आयन को नाइट्रिल समूह वाले एक अणु के साथ जोड़ा। ये घटक अपने आप मिलकर एक क्रमबद्ध हीरे जैसी क्रिस्टल संरचना में बदल गए, जिसमें खाली जगहें भरी हुई थी मतलब उसमें बहुत सारी थी, खाली जगह थी। जापान में काम कर रहे सुसुमु कितागावा ने 1997 में बड़ी खोज की, जब उन्होंने कोबाल्ट, निकल या जिंक आयन को बायपिरिडीन अणुओं से जोड़कर एक 3D ढांचा, एक 3D फ्रेमवर्क तैयार किया। आगे का पार्ट समझते हैं, पहले देखते हैं वोकैबुलरी। ड्रेन्ड मीन्स खाली किया गया, निकाला गया, एम्प्टीड। फ्रेमवर्क ढांचा स्ट्रक्चर, इंटैक्ट मीन्स सुरक्षित, अनडैमेज्ड। एटम परमाणु पार्टिकल, रिलीज छोड़ना एमिट, प्रपोज सुझाव देना, प्रस्ताव रखना सजेस्ट, सॉफ्ट मुलायम फ्लेक्सिबल, सॉलिड ठोस पदार्थ सब्सटेंस, ब्रीद मीन्स फैलना सिकुड़ना, सांस लेना एक्सपैंड, मॉलिक्यूल अणु कंपाउंड, मूव इन एंड आउट फ्रेजल वर्ब है, मूव इन एक अलग फ्रेजल वर्ब है, मूव आउट अलग फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है अंदर जाना या बाहर आना, ठीक है, एंटर एग्जिट। व्हेन ड्रेन्ड ऑफ वाटर, जब पानी निकाला गया, जब पानी, ड्रेन मतलब निकाला गया, वाटर पानी, जब पानी निकाला गया, द फ्रेमवर्क जो ढांचा था, फ्रेमवर्क था, रिमेन्ड यहाँ पे वर्ब है रिमेन्ड, सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म है रिमेन की। फ्रेमवर्क रिमेन मतलब बना रहा, इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब जस का तस, जैसा था वैसा ही बना रहा, सुरक्षित बना रहा, उसमें कोई भी फर्क, कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं आई, ठीक है। तो जब पानी निकाला गया तो ढांचा जो था वो जस का तस बना रहा। अलाउइंग द गैप्स, जिससे क्या हुआ, जो गैप्स थे उसमें, बिटवीन इट्स एटम्स, उसके अणुओं के बीच में, एटम्स उसके परमाणुओं के बीच में जो खाली जगह थी, गैप्स थी, ठीक है, उसके परमाणुओं के बीच में जो खाली जगह थी, उन्होंने क्या किया, टू होल्ड पकड़ा एंड रिलीज और छोड़ा गैसेस को छोड़ने और पकड़ने में वो सक्षम रही। अलाउ मतलब अलाउ करना मीन्स उसने उसको ऐसा करने दिया, ठीक है। तो जब पानी निकाला गया तो ढांचा जस का तस बना रहा और जिससे इसके परमाणुओं के बीच की जो खाली जगह थी वो गैसेस को पकड़ने और छोड़ने में सक्षम रही। 1998 इन 1998 ही प्रपोज, 1998 में उन्होंने प्रपोज किया यानी प्रस्ताव रखा, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में प्रपोज की। ही कौन है, जापानीज साइंटिस्ट की बात हो रही है जिनकी भी हम पहले बात कर चुके हैं। इन 1998 में उन्होंने प्रस्ताव रखा दैट की MOF जो है कुड बी मेड बनाए जा सकते हैं ऑफ सॉफ्ट सॉलिड्स, मेड ऑफ प्रीपोजिशन ध्यान दीजिए, ठीक है, बनाए जा सकते हैं सॉफ्ट सॉलिड से, यानी कि मुलायम नरम सॉलिड से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। MOF जो है वो सॉफ्ट सॉलिड से बनाए जा सकते हैं। दैट ब्रीथ जो कि सांस ले, एज अदर मॉलिक्यूल दूसरे अणुओं की तरह सांस लें, मूव्ड इन एंड आउट यानी कि अंदर बाहर जाते समय सांस लें, यानी जब जो दूसरे अणु होते हैं वो अंदर बाहर जाते हैं तो वो फैलते और सिकुड़ते हैं, उस तरह से सांस लेते हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
जब पानी निकाला गया तो ढांचा जस का तस बना रहा, फ्रेमवर्क जो था वैसा ही बना रहा, जिससे उसके परमाणुओं के बीच की खाली जगहें गैसेस को पकड़ने और छोड़ने में सक्षम रहीं। 1998 में उन्होंने यानी कि जापानीज साइंटिस्ट ने प्रस्ताव दिया कि MOFs को ऐसे मुलायम ठोस पदार्थों से बनाया जा सकता है जो सांस लेते हैं, यानी जब दूसरे अणु अंदर बाहर जाते हैं तो वे फैलते और सिकुड़ते हैं। अब आगे का पार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। मीनवाइल, इस बीच, इन द मीन टाइम, डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट, डिसकंटेंटेड, कन्वेंशनल, पारंपरिक, ट्रेडिशनल, ट्रायल एंड एरर फ्रेज है विच मीन्स कोशिश गलती की प्रक्रिया जो कि एक्सपेरिमेंटेशन में यूज होती है। रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया, प्रोसेस। पायनियर मीन्स शुरुआत करना, इनिशिएट। रेटिकुलर केमिस्ट्री का मतलब है, रेटिकुलर केमिस्ट्री वो विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक छोटे छोटे रासायनिक हिस्सों को आपस में जोड़कर बड़ी जाल जैसी, नेटवर्क जैसी संरचनाएं यानी कि MOFs बनाते हैं। असेंबल मीन्स जोड़ना, कंबाइन। प्री डिटरमिन्ड मीन्स पहले से तय, प्री प्लान्ड। बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स निर्माण इकाई, कॉम्पोनेंट। ऑर्डर्ड, सुव्यवस्थित, सिस्टमैटिक। नेटवर्क मीन्स जाल, तंत्र, ग्रिड। मीनवाइल, इस बीच इन द US, अमेरिका में ओमर यागी वॉज डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट थे, किससे? विद द ट्रायल एंड एरर ऑफ कन्वेंशनल रिएक्शंस, जो पारंपरिक रिएक्शंस थे, पारंपरिक जो प्रयोग होते थे, रासायनिक प्रयोग, उनके, ठीक है, पारंपरिक रासायनिक प्रयोगों की कोशिश गलती वाली विधि से असंतुष्ट थे। ट्रायल एंड एरर मतलब कोशिश गलती, कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपने कोशिश की फिर गलती हुई, कोशिश की फिर गलती हुई, उस पारंपरिक मेथड से वो असंतुष्ट थे। एंड पायनियर्ड मीन्स उन्होंने शुरुआत की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, उन्होंने शुरुआत की रेटिकुलर केमिस्ट्री की, उन्होंने रेटिकुलर केमिस्ट्री की शुरुआत की, जो कि क्या होती है, जिसमें वैज्ञानिक छोटे छोटे रासायनिक हिस्सों को आपस में जोड़ के बड़ी जाल जैसी संरचनाएं बनाते हैं। तब इसमें आगे इसी को डिफाइन किया गया, असेंबलिंग प्री डिटरमिन्ड, जिसमें असेंबल करते हैं। रेटिकुलर केमिस्ट्री वो होती है जिसमें असेंबल करते हैं या फिर बनाई जाती हैं पहले से तय ब्लॉक्स को। प्री डिटरमिन्ड मीन्स पहले से तय, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पहले से तय जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें जोड़कर जाल जैसी। ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थित, नेटवर्क्स मतलब जाल जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं, जिसमें पहले से तय यानी प्री डिटरमिन्ड ब्लॉक्स को जोड़कर सुव्यवस्थित क्रमबद्ध जाल जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बीच अमेरिका में ओमर यागी पारंपरिक रासायनिक प्रयोगों की कोशिश गलती, ट्रायल एंड एरर विधि से असंतुष्ट थे और उन्होंने रेटिकुलर केमिस्ट्री की शुरुआत की, जिसमें पहले से तय ब्लॉक्स को जोड़कर सुव्यवस्थित जाल जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल। वोकैबुलरी देखते हैं। रिपोर्टेड मीन्स बताया गया, अनाउंस्ड। रोबस्ट मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग। एक्स्ट्रॉर्डिनरी असाधारण, एक्सेप्शनल। अनवेल्ड प्रस्तुत किया, पेश किया, रिवील्ड। क्यूबिक घनाकार, 3 डायमेंशनल 3D। स्टेबिलिटी स्थिरता, फर्मनेस। लेटिस जालीदार संरचना, ग्रिड। सरफेस एरिया सतही क्षेत्र, आउटर स्पेस। ग्राम्स ग्राम भार की इकाई, यूनिट्स। सिस्टमैटिक व्यवस्थित, मेथोडिकल। तो अप्रोच दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। इनेबल्ड संभव बनाया, काबिल बनाया, अलाउड। MOFs स्टैंड फॉर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। फैमिलीज मतलब समूह, ग्रुप्स। हिज फर्स्ट फ्रेमवर्क्स, उनके बनाए गए पहले फ्रेमवर्क, उनके यहाँ पे अमेरिकी साइंटिस्ट की बात हो रही है। हिज फर्स्ट फ्रेमवर्क्स, उनके पहले बनाए गए जो फ्रेमवर्क्स थे, ढांचे थे। रिपोर्टेड जैसे कि बताए गए, इन 1995 जो कि रिपोर्ट किए गए थे 1995 में, यानी कि सामने आए थे। वर रोबस्ट, वो मजबूत 2D नेट्स थे, मजबूत 2 डायमेंशनल नेट्स थे, जाल थे, ठीक है। बाय 1999 तक ही अनवेल्ड, 1999 तक उन्होंने, बाय लगा है प्रीपोजिशन, इसका मतलब है तक, ठीक है। तो 1999 तक ही अनवेल्ड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, अनवेल्ड सेकंड फॉर्म है। उन्होंने पेश किए MOF5 को पेश किया उन्होंने। अ जिंक बेस्ड, जो कि एक जिंक पे आधारित। क्यूबिक लेटिस था विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी। क्यूबिक मतलब घनाकार मतलब 3 डायमेंशनल, 3D। लेटिस था, लेटिस मीन जालीदार संरचना थी, जो कि एक जिंक बेस्ड घनाकार जालीदार संरचना थी विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी, जिसमें असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, स्टेबिलिटी थी, स्थिरता।
और सतह क्षेत्र था। ठीक है, सतह क्षेत्र था जिसमें असाधारण स्थिरता और सरफेस एरिया और सतह क्षेत्र था। ग्राम्स, जहाँ पे कुछ ग्राम सामग्री, ग्राम्स मतलब जहाँ पे कुछ ग्राम सामग्री, इक्वलिंग मतलब बराबर था। अ फुटबॉल फील्ड, एक फुटबॉल फील्ड के बराबर था, जहाँ कुछ ग्राम सामग्री एक फुटबॉल मैदान के बराबर एरिया घेरती थी। ठीक है, इक्वलिंग मतलब बराबर थी। हिज सिस्टमैटिक, उनकी सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित अप्रोच, दृष्टिकोण, उनका जो व्यवस्थित रवैया था। इनेबल्ड, उसने सक्षम बनाया, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, उसने सक्षम बनाया, संभव बनाया। एंटायर फैमिलीज ऑफ एमओएफ, एमओएफ की संपूर्ण यानी पूरे परिवार को, पूरे समूहों को, पूरे ग्रुप्स को संभव बनाया। उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण ने एमओएफ्स के पूरे समूहों को संभव बनाया। अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उनके पहले बनाए गए फ्रेमवर्क्स जो 1995 में रिपोर्ट किए गए थे, मजबूत 2D जाल यानी कि 2D नेट्स थे। 1999 तक उन्होंने MOF 5 पेश किया। ये जिंक आधारित एक 3D जालीदार संरचना थी, लैटिस थी, जिसमें असाधारण स्थिरता और सतह क्षेत्र था। जहां कुछ ग्राम सामग्री एक फुटबॉल मैदान के बराबर एरिया घेरती थी। उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण ने MOFs के पूरे समूहों, पूरे ग्रुप्स को संभव बनाया। तो आइए अब आर्टिकल का लास्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। स्टैब्लिश्ड मीन्स स्थापित किया, फाउंडेड ग्रामर ढांचा, नियमावली, स्ट्रक्चर, डिजाइन बनाना, रूप देना, क्रिएट, प्रिसाइसली सटीक रूप से, एक्यूरेटली, सॉलिड ठोस फर्म, लॉरिएट्स मीन्स पुरस्कार विजेता, अवॉर्डीज, बिल्ट मीन्स बनाया, कंस्ट्रक्टेड, इमेजिनेशन कल्पना, क्रिएटिविटी, बिल्ड रूम फॉर एक फ्रेज है विच मीन्स अवसर या जगह बनाना, बिल्ड रूम फॉर होता है, यहाँ पे इसकी सेकेंड फॉर्म है, क्रिएटेड स्पेस फॉर। 10 इस प्रकार या इस तरह, रॉबसन, कितागावा एंड यागी, इन्हें ही केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है। उन्हीं की बात की गई इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने स्टैब्लिश किया, स्टैब्लिश्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, स्थापित किया, अ न्यू ग्रामर, एक नया नियम, एक नई नियमावली, एक नई व्याकरण स्थापित की, ऑफ मैटर, पदार्थ की। इस तरह रॉबसन, कितागावा और यागी ने पदार्थ की एक नई व्याकरण स्थापित की। बाय शोइंग दैट, ये दिखाकर, बाय शोइंग मतलब ये दिखाकर कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कैन डिजाइन, केमिस्ट्री जो है वो डिजाइन कर सकता है, एम्प्टी स्पेस भी, खाली जगह भी बना सकता है, एज प्रिसाइसली, उतनी ही सटीकता से, एज प्रिसाइसली मीन्स उतनी ही सटीकता से, जैसे एज सॉलिड मैटर, जितनी सटीकता से सॉलिड मैटर बनाया जाता है, जितने सटीकता से ठोस पदार्थ बनाया जाता है, उतनी ही सटीकता से खाली जगह भी बना सकता है रसायन विज्ञान। ठीक है, तो लॉरिएट्स बिल्ट रूम, ये लॉरिएट्स जो हैं, पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने बनाया रूम, अवसर यानी कि जगह बनाई, ना केवल, नॉट ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स, ना सिर्फ अणुओं के लिए, बल्कि बट फॉर इमेजिनेशन इटसेल्फ, बल्कि कल्पना के लिए भी जगह बना दी, मतलब उसके आगे भी और कुछ बनाया जा सकता, और भी बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है, इसका भी रास्ता खोल दिया है इन साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस तरह रॉबसन, कितागावा और यागी ने पदार्थ की एक नई व्याकरण स्थापित की, ये दिखाकर कि रसायन विज्ञान ठोस पदार्थ जितनी सटीकता से खाली जगह भी बना सकता है। इन नोबेल विजेताओं ने न केवल अणुओं के लिए जगह बनाई, बल्कि कल्पना के लिए भी स्थान खोल दिया। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।